कोई बदलाव नहीं। इसके पहले तो गुंडों की सरकार थी, परिवारवादी सोच थी, भ्रष्टाचार था, लूट था, बहन बेटियों की असमत लूट लेते थे, जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, घर पे कब्जा कर लेते थे। अराजकता जितनी थी खत्म हो गई है आज। अखिलेश यादव जी से कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखें। मजार की चोरी को नहीं बताएंगे ना, मंदिर की चोरी को बताएंगे, क्योंकि मंदिर को बदनाम करना है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा 9 साल की सरकार को पूरा वक्त हो गया है और ऐसे में 2027 में विधानसभा चुनाव दोबारा सन्निकट है और ऐसे में तमाम तरह की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 9 सालों में चलाई है उसको लेकर हमारे साथ कई लोग हैं। जो एक बड़ा उद्घाटन भी हुआ है, लोगों से समझेंगे। सर, सबसे पहले बताइए, 9 साल की सरकार हो गई है, 2027 में दोबारा विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को? जो 2017 में किए, जो 2022 में किए, वही 2027 में करेंगे। कोई बदलाव नहीं। इसके पहले तो गुंडों की सरकार थी, परिवारवादी सोच थी, भ्रष्टाचार था, लूट था, बहन बेटियों की असमत लूट लेते थे, जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, घर पे कब्जा कर लेते थे। पहले तो हमारा जो चौराहा शांतिपुरम है, वहाँ 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाया करती थी। पूरी कॉलोनी शांतिपुरम फाफा मऊ सबड़ी के योगी जी को वोट देंगे। ये वापस आएंगे। सर, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है यहाँ पर। सरकार कैसी चल रही है? सरकार बहुत अच्छी चल रही है। बदलाव नहीं, अब दूसरे को मौका कर दे तो शायद वो अच्छा करे। और व्यवस्था नहीं, दूसरे मौका क्यों देंगे? जो सरकार अच्छा कार्य करे इनको मौका दिया। आपको क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा लगा है। सारे यहाँ देखिए रोडों का कार्य हो रहा है और ये 6 लेन पुल का देखिए। एक समय ये था कि ये प्रयाग स्टेशन के पास में वो क्रॉसिंग बनी थी, जिससे बहुत दिक्कतें होती थी कि 2-2 घंटा लोगों को रहना पड़ता था। अब देखिए एक प्रयाग स्टेशन फ्लाईओवर बन गया, आईटी के पास से एक मजार चौराहा है, एक फ्लाईओवर बन गया है, बख्शी बांध पर अंडरपास एलंगंज बन गया है, जिससे बहुत सुविधाएं हो गई। बिल्कुल जो समस्याएं थी दूर हो गई हैं। और ये जो पुल बन रहा था पट्टी से, इससे और जो समस्याएं थी वहाँ पर शोभत अलोपी बाग जाने से वो समस्याएं इधर खत्म हो जाएंगी। भीड़ भाड़ में आने जाने में सुविधा है। मतलब जनता अब मन बना चुकी है। बिल्कुल मन बना चुकी है और हैट्रिक लगाएंगे बाबा दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे, कोई शक नहीं है। क्या नाम लिखते हैं सर अपना? प्रदीप कुशवाहा। तो कुशवाहा जी बताइए, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करने जा रही है? मुद्दे क्या है, जो सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 साल 2 पंचवासी में, उतना जो पूर्व की जो सरकारें रही हैं उसका 10% भी इन्होंने नहीं किया। चाहे वो शासन प्रशासन की बात रही हो, चाहे विकास की बात रही हो, चाहे जिस मुद्दे पर रहा हो, हर मुद्दे पे गवर्नमेंट ने सब जो है सरकारों से बहुत ज़्यादा किया भाजपा सरकार ने। इसीलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं जिससे जनता फिर यही जो है सरकार को चुनेगी, अब की हैट्रिक लगाएंगे योगी जी। एक बात और, डिम्पल यादव की कितनी भूमिका देख रहे हैं इस चुनाव में? कहाँ डिम्पल यादव कौन सी भूमिका? जब अखिलेश की भूमिका नहीं तो डिम्पल यादव क्या है? सुनते हैं जब अखिलेश यादव डिम्पल यादव को आगे कर देते हैं और समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, कहाँ बरेली से, बदायूं से, कहाँ से हैं, उन्होंने डिम्पल यादव को देश की माता कह दिया। यही प्रयागराज है जहाँ से डिम्पल यादव कही थी कि हम भैया से आपकी शिकायत करेंगे। ऐसे डिम्पल यादव की क्या आप बात, इन लोगों की बात करने लायक है क्या? एक परिवार की बात है, एक परिवार की सोच है, एक परिवार का भ्रष्टाचार है, इनकी क्या बात करेंगे? हमारे योगी जी हैं जिनका न कोई परिवार है, न कोई भ्रष्टाचार है, सिर्फ विकास, लोगों को सुविधाएं देना, अच्छी रोड, अच्छी सड़क, अच्छी कनेक्टिविटी, तब फिर अच्छी फैक्ट्रियां लगेंगी। समाजवादी पार्टी आखिर जो राजनीति कर रही है, आखिर मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में समाजवादी पार्टी को बड़ी मशक्कत के बाद खड़ा किया, तो मुलायम सिंह जब उनका अंतिम वक्त था तो क्या लगता है कि कुछ लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि अखिलेश यादव की वजह से समाजवादी पार्टी का नाश हो गया? एकदम सही आपने पकड़ा, निगेटिव राजनीति कर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव पॉजिटिव राजनीति करते थे, वो लोगों को पहचानते थे, हर वर्ग के लोगों को उनके पास आप देख सकते थे। अखिलेश के पास तो आजकल परिवार है, और कौन है? कोई है ही नहीं उनके पास। किसी भी मंच पे देख लीजिए, किसी का भी नाम कह देंगे कि हाँ इनको हम टिकट दे रहे हैं, फिर बाद में नहीं देते हैं। आजम खान को लेकर बड़ा इस समय समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी है, जौहर विश्वविद्यालय को लेकर बुलडोजर न चले, क्या लगता है चलना चाहिए बुलडोजर कि नहीं चलना चाहिए? देखिए, जो अवैध है वो अवैध है, उसको वैध कैसे करार दे सकते हैं? हो सकता है वैध क्या? अगर जो अवैध है उसके लिए हम कोई पैरवी नहीं है। अवैध है, और जो कब्जा है उसको गिरना चाहिए, और जो उनका सही स्ट्रक्चर है वो रहना चाहिए। और राहुल गांधी को लेकर क्या दिमाग में चल रहा है? फिर वही बात, अब उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जिनको हर हफ्ते जाना है विदेश और काफ़ी पी के आना है, और विदेशी मंचों पर मीडिया में भारत के खिलाफ बयान देना है, ऐसे नेता को कौन नेता मानता है? उनके घर के लोग में नेता नहीं मानते तो हम क्या मानेंगे? उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते। हम बोलते हैं, वो बोल नहीं सकते बेचारे। तो पब्लिक को क्या कुछ असर पड़ेगा? जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो पूरा मामला समाजवादी पार्टी ने इतनी प्रमुखता से उठाया, इतना तूल दिया, भले अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं गए,
तो क्या लगता है जनता के दिमाग में कुछ असर पड़ेगा क्या इसका? जिसने कुछ दिया नहीं वो चिल्लाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो समय दे या मेहनत करे, तन मन धन किसी भी तरह से आए और करे, तब वो कुछ कहे, तब तो कुछ बात बनती है। बाहर से बैठकर तो कोई इल्जाम किसी क्या कहेंगे अखिलेश यादव को अगर कुछ कहना है, एक संदेश? समाजवादी पार्टी की नैया डुबोने वाला व्यक्ति है। अच्छा, उन्हीं की वजह से समाजवादी पार्टी डूब गई। खत्म। और ये चाचा लोगों की कितनी भूमिका है? चाचा लोग तो सब साइड में, खुदे की साइड कर दी। अगर सब संयुक्त होते तो कुछ आगे बढ़ते ना। सबको तो साइड कर दिया, अकेले बचे हैं और नैया डुबो रहे हैं। हमें लगता है समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक वर्ग का ही वोट चाहिए क्या? क्योंकि वो मजार पे चले जाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, वहाँ टोपी लगा लेते हैं, फिर दिमाग में चल क्या रहा है? मजार की चोरी को नहीं बताएंगे ना, मंदिर की चोरी को बताएंगे, क्योंकि मंदिर को बदनाम करना है। मजार को तो लपेट के लेके जाना है ना साथ चादर, तो किसी को वोट चाहिए। मतलब कहीं न कहीं आप उनका जुड़ाव दूसरे जगह से बता रहे हैं। बता नहीं रहे, वो तो है। वो मुल्ला की टोपी पहन के और छीटदार गमछा कांधे पर रख के टहलते, कभी भगवा का गमछा देखे उनके कंधे पर? नहीं देखे। ऐसे लोगों से क्या बात करना। मतलब अब दोबारा फिर से हैट्रिक लग रही है दोबारा हैट्रिक, इसी के बाद समाप्त। अच्छा, इसके बाद समाप्त। बस वही परिवार के लोग रह जाएंगे, सांसद और परिवार के लोग विधायक। मतलब पूरा फिर समाजवादी पार्टी खत्म होने जाएगी। खत्म। आपके हिसाब से क्या चल रहा है? सरकार कैसी? जो अभी आपने कहा समाप्त वाला शब्द जो है, वो आजकल बोल रहे हैं ना कि इसके बाद ये आखिरी चुनाव है। ये वाकई में उनके स्वयं के लिए ये आखिरी चुनाव हो सकता है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी को इतना जन बनाया था, उन्होंने खुद कहा है ना कि समाप्त हो सकता है, अब चुनाव नहीं होंगे, वो अब उनके लिए समाप्त हो सकता है। ऐसा जो मेरा अपना ओपिनियन है। अच्छा, आप मतलब जहन में क्या रहेगा? आप क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी विशेष करके समाज सेवा में हूँ। तो राष्ट्र को अगर हम प्रथम देखते हुए, तो हमारे नज़र में जो मंच पे खड़ा होकर एक ही पार्टी है जो कि राष्ट्र के नाम से संबोधन लेके भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लगाती है, और अभी तक कोई ऐसी पार्टी हमें दिखी नहीं दिख रही है। नहीं दिखी। क्या देखते हैं इस बार के चुनाव में? अखिलेश यादव को कहाँ देख रहे हैं 2027 में? देखिए, अखिलेश यादव जी काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो जमीन पे प्रगति का कार्य है वो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में नहीं हो सका। और जब से बीजेपी सरकार बनी है, निश्चित रूप से प्रयागराज शहर में तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। तमाम पुल दिए जा चुके हैं, तमाम रोडें दी जा चुके हैं, महाकुंभ का रास्ता दिया जा चुका है और बहुत मतलब जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। इसलिए कि तो इसका असर निश्चित रूप से चुनाव में पड़ना ही है। और हम चाहेंगे कि और अच्छा कार्य जो है, जो कार्य बचे हुए हैं, ये भी कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी निभाए और आगे पिछले 40 सालों तक जो है जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए रखे, और जिससे जो है सरकार जो है लगातार चलती रहे और विकास की गति रुकने ना पाए। और इससे भी बढ़ के अगर कोई नेता आना चाहता है विकास कार्य में तो आए, उसके लिए चुनौती है मेरी। अगर अब विधानसभा चुनाव में फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पार्टियां मिल जाती हैं, सारी चीजें एक हो जाती है, तो कैसे मुकाबला, क्या सक्षम है भारतीय जनता पार्टी? लड़ लेगी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के प्रति जानी जाती है, अपने संस्कार के प्रति जानी जाती है, अपने राष्ट्रवाद के प्रति जानी जाती है, इसी के दम पे वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव या अन्य किसी पार्टी से चुनौती का सामना करेगी और इसी के दम पे वो विकास भी करेगी और आगे आने वाले पुनः चुनाव में सरकार भी बनाएगी। क्या कहेंगे अखिलेश यादव को, एक लाइन में अगर कुछ कहना हो? अखिलेश यादव जी से कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखें और सीख करके और अच्छा कार्य करने की और अच्छा जो है जनसेवा करने की बात सोचें। और अपने इनके कार्यकाल में जो अराजकता फैल जाती है या जिस तरह की जो है गड़बड़ियां फैल जाती हैं, उनके प्रति लगाम लगाना सीखें अगर अपनी पार्टी में, जिससे उनकी छवि भी निरंतर और सुधरे। कुछ लोग से बात कर रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, आने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी समाप्त होने जा रही है। हमें तो आशा है, ऐसे ही आशा है? आशा है। क्यों? क्योंकि क्या है, चारों तरफ से छोटे से एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, फिर भी जो रोता है वही पाता है। कहने का मतलब कि यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए जो भी कुछ योगी जी ने किया है, हमको जन की सुविधा दिया, हर तरह से आने जाने का आगमन की सुविधा दिया, और यहाँ से अराजकता जितनी थी वो सब छीन हो जाती थी, खत्म हो गई है। आज हम आप जहाँ जाना चाहें स्वतंत्रता से जा सकते हैं, किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में। अब अगर भय व्याप्त है तो केवल मात्र योगी जी के कारण ही व्याप्त है।
आज आपको बता दें जिस जगह पे आप खड़े हैं, किसी जमाने में यहाँ पे रिक्शा नहीं आता था दिन में, मात्र 2 रुपए रिक्शा होता था, लेता था, लेकिन यहाँ रिक्शा नहीं आता था। आज आप देख लीजिए कितनी भीड़ रहती है 24 आवर्स। किसके कारण? माननीय योगी जी के ही कारण, सुशासन के कारण। इनके यहाँ क्या रहता था, कहीं भी अराजकता टाइप के लोग रहते थे, जब मन में आवे कॉलर टाइट किए, थाना सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, मारपीट दंगा फसाद करके आदमी को भय व्याप्त कर देते थे। इस सब से आज पब्लिक जो है त्रस्त है। हालांकि इनको शुरुआती दौर पर अखिलेश जी जब आए थे तो यह आशा के साथ आए थे कि यह वहां से विदेश से पढ़े हुए हैं तो ये हुआ कि कुछ नया ला के देंगे, लेकिन वही अराजकता ला के दिए जितने थे, उसी कारण ये नहीं आ पाएंगे। आज भी भय व्याप्त है लोगों में। डिम्पल यादव कितना बड़ा रोल निभा पाएंगे कुछ लगता है? क्योंकि हमेशा डिम्पल यादव आगे आती हैं चुनाव में, अखिलेश यादव की मदद करती हैं और कुछ न कुछ थोड़ा सा झुकाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार डिम्पल यादव को ही, जो समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने उनको देश की माँ को बोल दिया कि देश की माता है ये। कहने के लिए तो देखिए कुछ भी कोई कह सकता है, और हमारे देश की जो है मात्र शक्ति है ही है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन देश की ही माता है ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता दें, हैं तो अखिलेश जी के ही छत्र छाया में भाई, अगर होंगे कुछ भी, आज अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या डिम्पल जी उनके ऊपर बात कर पाएंगे कोई फैसला? कभी नहीं कर पाएंगे। उदाहरण बता दें आपको, मऊ का जब हुआ था, आजम खान जी रक्षा मंत्री थे और नगर विकास मंत्री थे, मऊ का कांड हुआ था, उस मऊ के कांड में इन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था, जिसके कारण से यादव को ही कटाई, हिंदू बना मुस्लिम कर दिए थे। ये समाजवादी पार्टी हिंदू बना मुस्लिम ही कर रही है। कहीं भी आप देखिए, किसी एंगल देखिए, इन्होंने कहा यादव को, कहा यार तुम तो अपने भाई हो यार, एडजस्ट कर रहे हैं। मऊ में हुआ था कि नहीं हुआ था, आप बताइए, जब कटा हुआ था, मुसलमान और यादव दोनों कटे हुए थे, दोनों त्रस्त थे। हमें तो नहीं लगता है भाई साहब कि कोई अच्छा रोल अदा कर पाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि ये दोनों जन मिल करके वही दोनों कौन? अरे कांग्रेस, ये लोग मिल करके जो 1 आध 2 सीट 3 सीट ले जाए, नहीं तो नहीं, खत्म। हाँ खत्म। क्या कहेंगे अगर अखिलेश यादव को कुछ कहना हो एक शब्द में, क्या कह देंगे? भाई साहब पढ़े लिखे हैं, समाज को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए था। अब हम इनको क्या कहें, जब शिक्षा पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या कहा जाए, बताइए। अगर कोई बेवकूफ टाइप का हो तो उसको कहा जाएगा, इनको हम क्या बताएं? एक तो हम शिक्षक बता दिए, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन हमें डिबेट वेट में कहीं दिखाई कायदे से नहीं देते हैं। वही चीज जो बीजेपी करेगी उसी का टांग खींचेंगे। ये दोनों जन पप्पू गप्पू दोनों करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्था है, इनके सुशासन में भी छूट रहा है। आप उसको उठाइए, पब्लिक के हित की बात करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले 9 साल में बहुत विकास, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो अब लोगों के जहन में है, दिमाग में है। लोगों ने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बना है। आज महिलाएं सड़क पर बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर चल सकती है। सड़कों का मकड़जाल इस कदर है कि अगर आप एक तरफ से चढ़िए तो दूसरे तरफ पहुंचने में आपको वक्त नहीं लगेगा। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर इस बार जो मतदाता है वो वोट करेगा, और कहीं न कहीं उसका जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी और तिबारा योगी आदित्यनाथ को सत्तासीन करने का साफ साफ देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।